जैसा कि आपको पता है आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 27 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप कम समय में अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को सोल्व करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो हरियाणा बोर्ड ने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए जो 2 प्रैक्टिस पेपर जारी किए हैं, कोड ए और कोड बी, उसमें से मैं आपको आज कोड ए का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब कोड बी का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है वो प्रैक्टिस पेपर जो हरियाणा बोर्ड ने जारी किया है। प्रैक्टिस पेपर 2022-23 क्लास 10th, कोड ए है, फिजिकल एजुकेशन। टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का 2.5 घंटे और 60 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इन इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका फाइनल एग्ज़ाम आएगा, तो वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है सेक्शन ए से, और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बड़े क्वेश्चन है 5-5 नंबर वाले। इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मैंने तैयार कर रखा है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको। उसके बाद सेक्शन बी 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, सेक्शन सी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, और उसके बाद है सेक्शन डी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ वातावरण किसे कहते हैं? स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को किन नियमों का पालन करना चाहिए? आंसर देखें। स्वस्थ वातावरण यह व्यक्ति का वह ज्ञान है जो उसको अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए और आसपास की सफाई आदि का ज्ञान प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति तंदुरुस्त व खुशियों से भरपूर जीवन का आनंद उठा सके। व्यक्ति स्वच्छ वातावरण में रहकर ही स्वस्थ रह सकता है। उसके बाद है स्वस्थ रहने के आवश्यक नियम। नंबर 1, डॉक्टरी जांच। समय समय पर अपने शरीर की डॉक्टरी जांच अवश्य करानी चाहिए। उसके बाद है नंबर 2, निद्रा व विश्राम। रात को समय पर सोना और शरीर को पूरा विश्राम देना चाहिए। उसके बाद है नंबर 3, व्यायाम। प्रतिदिन नियमित व्यायाम और सैर करनी चाहिए। नंबर 4, साफ वस्त्र। हमेशा साफ सुथरे और ऋतु के अनुसार यानी कि मौसम के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 5, शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण। हमें हमेशा शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन है ये उसका आंसर है। जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भूमि प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? भूमि प्रदूषण के प्रभावों व रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए। दोबारा सुन लीजिए एक बार। भूमि प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? भूमि प्रदूषण के प्रभावों व रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए। आंसर देखें अब। भूमि प्रदूषण मनुष्य के हस्तक्षेप एवं दुरुपयोग द्वारा जब मृदा में ऐसे भौतिक, जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन हो जाएं जिनसे उसकी वास्तविक गुणवत्ता एवं उत्पादकता का ह्रास यानी कि नुकसान हो, तो उसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद भूमि प्रदूषण के कारण, फर्स्ट पॉइंट है, भूमि में रासायनिक पदार्थों जैसे जस्ता, कीटनाशक, रासायनिक खाद आदि अधिक मात्रा में डालने से भूमि प्रदूषण होता है। सेकंड पॉइंट है, उद्योगों से निकलने वाले कूड़े करकट में बहुत से हानिकारक रासायनिक तत्व होते हैं जो वायु व पानी के माध्यम से मिट्टी में पहुंचकर उसे दूषित कर देते हैं।
उसके बाद थर्ड पॉइंट है भूमि का जल स्तर कम होने से भूमि प्रदूषित होती है। उसके बाद रोकथाम के लिए भूमि प्रदूषण की रोकथाम। तो पहला पॉइंट है इसमें भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। उसके बाद है सेकंड पॉइंट भूमि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। नंबर 3 पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर शुरू हो जाता है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है प्राचीन ओलंपिक खेलों पर विस्तार पूर्वक नोट लिखें। तो आंसर देखें। प्राचीन ओलंपिक खेल इसकी शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये खेल यूनान के ओलंपिया नगर में आयोजित किए गए थे, यानी कि यूनान के ओलंपिया नगर में आयोजित किए गए थे। इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल बाद किया जाता था। ये खेल यूनानियों की देन है। प्राचीन ओलंपिक खेल 5 दिन तक चलते थे। उद्देश्य जिस महीने या वर्ष में इन खेलों का आयोजन होता था उसको यूनानी पवित्र मानते थे। यूनान के राजाओं के आपसी झगड़े समाप्त हो जाते थे। वे वैर भाव की भावना को त्याग कर ओलंपिक खेल देखने जाते थे। यूनानी लोग खुशी खुशी इन खेलों में भाग लेते थे। अतः इन खेलों का मुख्य उद्देश्य लड़ाई और वैर भावना को समाप्त कर एकता और मित्रता स्थापित करना था। प्राचीन ओलंपिक खेलों के नियम। फर्स्ट है इसमें केवल यूनान के नागरिक ही भाग ले सकते थे। उसके बाद है इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी को 10 मास का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक था, यानी कि 10 महीने की ट्रेनिंग जरूरी थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है खिलाड़ियों को 1 मास पूर्व ओलंपिया शहर में पहुंचना होता था, यानी कि खेलों से 1 महीना पहले यानी कि खेलों के शुरू होने से 1 महीने पहले शहर में यानी कि यूनान पहुंचना होता था। सभी खिलाड़ियों को खेलों में शांतिपूर्वक भाग लेने की सौगंध लेनी पड़ती थी। महिलाएं इन खेलों में भाग नहीं ले सकती थी। और उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन है ये उसका आंसर है। जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या है, इसके कार्य व उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या है, इसके कार्य व उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। आंसर देखें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है जो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका गठन स्विस सिविल कोड के तहत एक संघ के रूप में किया गया है। 1894 में पियरे डी कॉर्बेटिन और डेमेट्रियोस विकेलस द्वारा स्थापित यह आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है। इसके कार्य अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य कार्य ओलंपिक को बढ़ावा देना और ओलंपिक आंदोलन का नेतृत्व करना है। पुरुषों और महिलाओं की समानता के सिद्धांत को लागू करने के दृष्टिकोण के साथ सभी स्तरों पर और सभी संरचनाओं में खेल में महिलाओं को प्रोत्साहित करना। उद्देश्य सम्मान, आपसी भाईचारा और मित्रता है और खेल के माध्यम से विश्व में शांति बनाए रखना है। इसके साथ ही विश्व को एकजुट रखना है। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। और जो थर्ड क्वेश्चन है संक्रामक रोगों का क्या अर्थ है, संक्रामक रोगों के बचावात्मक उपायों का वर्णन करें। आंसर देखें। संक्रामक रोग जो रोग किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस आदि के कारण होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक आदि संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। बचाव के उपाय अपने हाथों की सफाई खाना खाने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद विशेष रूप से करें। बुखार, उल्टी या दस्त होने पर घर से बाहर न निकलें।
बाहर का कोई भी खाना खाने से पहले अच्छी तरह साफ सफाई का ध्यान दें। अपने खुद के टूथब्रश, कंघी और रेजर का प्रयोग करें। नंबर 5, अपने हाथों से आँख, नाक व मुंह को बार बार न छुएं। उसके बाद ये जो चॉइस में क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर है, और जो क्वेश्चन है चॉइस में वो है चेचक रोग के फैलने के कारण, लक्षण और इसके बचाव के उपाय बताइए। आंसर देखें। चेचक रोग एक संक्रामक रोग है और यह वायु के द्वारा फैलता है। यह रोग विषाणु के द्वारा फैलता है। सांस के साथ इस रोग के रोगाणु गले, नाक और कान में प्रविष्ट होते हैं। चेचक रोग के कारण नंबर 1, दूषित पदार्थों के सेवन से चेचक के विषाणु फैलते हैं। नंबर 2, हवा तथा धूल के कण चेचक के विषाणु वायरस फैलाते हैं। नंबर 3, मौसम बदलने के समय यह रोग अधिक फैलता है। लक्षण देखें। नाक बहने लगती है, रोगी के शरीर पर दाने निकल आते हैं। ये दाने लाल होते हैं और बाद में इसमें मवाद पड़ जाती है। इन दानों में जलन होती है। रोगी के शरीर में दर्द होता है। बचने के उपाय। रोगी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। रोगी को हल्का खाना लेना चाहिए। रोगी के बर्तन और कपड़ों को कीटनाशक घोल से धोना चाहिए। रोगी की व्यवस्था अलग कमरे में करनी चाहिए। नंबर 5, रोगी के दानों पर नीम की पत्तियों को पीसकर लगाना चाहिए। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन 4 है, दूध एक संपूर्ण भोजन है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट करें। आंसर देखें। दूध एक आदर्श तथा संपूर्ण भोजन है क्योंकि दूध में हर प्रकार के आवश्यक तत्व मिल जाते हैं। इसमें 3.4% प्रोटीन, 4.8% कार्बोहाइड्रेट्स, 0.7% नमक तथा 7.5 पानी होता है। दूध को संपूर्ण भोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि छोटे बच्चों को केवल दूध ही दिया जाता है। शरीर की उचित तंदुरुस्ती के लिए दूध एक प्रकार से संतुलित भोजन का कार्य करता है। दूध में भोजन के सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं। दूध में भोजन के सभी आवश्यक तत्वों के विद्यमान होने के कारण उसे उचित और आदर्श खुराक माना जाता है। इसलिए दूध को एक संपूर्ण भोजन कहा जाता है। उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 5 है, गणतंत्र दिवस पर एक नोट लिखें। आंसर देखें। गणतंत्र दिवस हमारे भारत देश का राष्ट्रीय त्यौहार है और इसे 26 जनवरी और रिपब्लिक डे भी कहा जाता है। भारत के लिए यह दिन बहुत विशेष है क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया था और भारत एक गणराज्य देश बन गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर अवकाश रहता है और देश की राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर विशाल आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में देश के राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज को सलामी देते हैं और हमारे देश के तीनों सेना प्रमुख राजपथ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन है, ऐच्छिक व अनैच्छिक मांसपेशियों में अंतर स्पष्ट करें। आंसर देखें। सबसे पहले है ऐच्छिक पेशियाँ। ये बहुकेंद्रीय होती हैं। ये दंड के आकार की होती हैं। ये शाखाखित होती हैं। ये धारीयुक्त होती हैं। उदाहरण हाथ, पैर, मुख और कंकाल की पेशियाँ। उसके बाद है अनैच्छिक पेशियाँ। ये एकल केंद्रीय होती हैं। ये बेलन के आकार की होती हैं। इनके मध्य भाग में फूले हुए स्थल पर केंद्रक होता है। ये धारियाँ से रहित होती हैं। उदाहरण है हृदय, अहम नली की पेशियाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और उसका आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, नॉकआउट प्रणाली का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर देखें। नॉकआउट
इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वह बाहर हो जाती है। केवल जीतने वाली टीमें ही प्रतियोगिता में बनी रहती हैं। लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार मैच अवश्य खेलती है। विजेता टीम हार जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर घोषित होती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, महिलाओं के लिए शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है? आंसर देखें। शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। छात्राओं के चरित्र का निर्माण करना है। खेल का मैदान एक ऐसी पाठशाला है जहां से लड़कियां अनुशासन, सहयोग तथा आत्मत्याग के गुणों का पाठ सीखती हैं। वे निजी हितों को सामूहिक हितों पर न्योछावर करना सीख जाती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओलंपिक पुरस्कारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। आंसर देखें। ओलंपिक खेलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सोने, चांदी और कांस्य पदक से सम्मानित किया जाता है। इन्हें ही दूसरे शब्दों में ओलंपिक पुरस्कार कहा जाता है। अगले 5 विजेताओं को केवल प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर देखें। जीव न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन करते हैं। भोजन में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं, उसे स्वस्थ रखते हैं और शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। भोजन में ऊर्जा का त्वरित स्रोत है, अतः भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्र ध्वज किन किन अवसरों पर फहराया जाता है? तो आंसर देखें। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की शान और गौरव का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। एड्स से आपका क्या तात्पर्य है? आंसर देखें। एड्स से तात्पर्य एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम से है। एड्स एक वायरस के कारण होता है जिसे HIV भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 है, पाचन संस्थान के मुख्य अंगों के नाम बताएं। आंसर देखें। आहार नाल, मुख गुहा, ग्रासिनी, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार पाचन संस्थान के मुख्य अंग हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। रोगी को अलग रखने से क्या अभिप्राय है? आंसर देखें। रोगी को अलग रखने का अर्थ यह नहीं है कि उसे अछूत समझा जाए। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। खेलों में भाग लेने से महिलाओं में किन गुणों का विकास होता है? आंसर देखें। जो महिलाएं खेल खेलती हैं उनमें उच्च स्तर का आत्मविश्वास होता है, उनके पास एक सकारात्मक शरीर की छवि होती है और ऐसी महिलाएं खेल न खेलने वाली महिलाओं की तुलना में मनोवैज्ञानिक कल्याण की उच्च स्थिति का अनुभव करती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, खेल भावना से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर देखें। खेल भावना एक दृष्टिकोण है जो ईमानदारी पूर्वक खेलने, टीम के साथियों और विरोधियों के प्रति शिष्टाचार बरतने, नैतिक व्यवहार और सत्यनिष्ठा दिखाने तथा जीत या हार में बड़प्पन के प्रदर्शन की प्रेरणा देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विटामिन होता है? तो आंसर है विटामिन C। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में करवाए जाते हैं? तो इसका आंसर है 4 साल के अंतराल में। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। और फोर्थ क्वेश्चन है, एड्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
MC मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? तो आंसर है इसका मुक्केबाजी। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ओलंपिक खेलों में किस अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ने पदक जीता? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। यानी कि जो आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें जो नाम दिए गए हैं तो उसमें से जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है उपयुक्त सभी, तो ये वाला आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 10 एथलेटिक इवेंट्स के समूह को क्या कहते हैं? तो आंसर है डेकाथलॉन। तो ये आपका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एथलेटिक्स में स्टार्ट कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हृदय में कितने आलिंद होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हर वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 72 से 80 बार। 72 से 80 बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ओलंपिक खेलों को पुनः आरंभ करवाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैरन पियरे डी कोबार्टन। सी ऑप्शन जो है आपका आंसर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर डी आपका आंसर होगा, यानी कि 14 सितंबर जो है आपका आंसर है। तो ये था आपका क्लास 10th के फिजिकल एजुकेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब कोड बी का सॉल्यूशन अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।